हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का यह पर्पज़ है कि जितने भी मेरे नए भाई बहन अभी स्कूल से आए हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, अलग चॉइस होती हैं। कोई किसी को बैंक में जाना होगा, कोई एसएससी की तैयारी करेगा, किसी को सिविल सर्विसेज करनी होगी, कोई डिफेंस की तैयारी करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो सबकी चॉइस तो अलग होंगी, एक जैसी चॉइस किसी की नहीं रहती, क्योंकि स्कूल के बाद जब हम उठ के आते हैं तो हमारी चॉइस बहुत सारी होती है। लेकिन यह चॉइस समय के साथ अपने आप ढल जाती है। आपको भी यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात को बड़ी बात समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं बस यह कह रहा हूँ भाई बहनों से, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप पूरे मन से आइए। दो ऑप्शन लेके मत आना कभी भी। जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप एक ऐसा बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि मैं यह नहीं तो ये कर लूँगा। ये सबसे बड़ा और ख़राब डिसीजन मुझे लगता है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आप इस फील्ड में एक से एक बड़ा धुरंधर आपको पढ़ने में मिलेगा। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब आप वहाँ के टॉपर माने जाते हैं, लेकिन एसएससी, रेलवे, डिफेंस या यूपीएससी जैसे एग्जामों में आप यहाँ पीछे छट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में है, लाखों में है। और चलो मान लो आपका नंबर, आपने तैयारी कर ली अच्छी और आपका नंबर किसी एग्जाम में आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद आपको पता लगेगा, यहाँ पर एग्जाम क्वालीफाई करने के बाद भी आप निकाले जाएंगे। जी, अगर आपका नंबर पहले एग्जाम को पास करने में आप सफल हो भी जाते हैं या आप पहला एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं, तो सेकंड स्टेज पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिजिकल होगा। फिर उसके बाद चलो मानो फिजिकल में भी आपका नंबर आ गया, उसके बाद जब मेडिकल होता है उसके बाद फाइनल मेरिट और आती है, और उस फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपके नंबर उतने थे ही नहीं। तो मैं बस यही सलाह दे रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना कि आपकी मेहनत सारी की सारी धरी रह जाती है जब आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं, 0.5 से बाहर हो जाते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, तब आपको एहसास होगा। तो अगर तैयारी करनी है पूरी जी जान से करनी पड़ेगी। ये नहीं हो जाएगा तैयारी लग जाएगी नौकरी। अगर अच्छी नौकरी लेनी है गवर्नमेंट जॉब, तो तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और मैं यही सजेशन करूँगा, अगर आपका मन बिजनेस में या फिर अपना कोई स्टार्टअप करने में लग रहा है तो आप उसे जल्दी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ही, और उधर आपका वो कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है। तो मेरी आप सभी भाइयों और बहनों से बस यही सलाह है कि अगर आपका मन करता है, दिल से, अपने दिल से एक बार पूछो, क्या आप जो सोचते हैं वो बन पाएंगे? क्या आपने जो सपने देखे हैं उनको साकार कर पाएंगे? तो ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, सरकारी नौकरी की तैयारी तो ही करना अगर आपको एग्जाम सिलेबस समझ में आता है या आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ही इस एग्जाम की तैयारी करना। अन्यथा आपका मन अगर घर वालों के प्रेशर में, आजकल हम समाज में देख रहे हैं आसपास, घर वालों के प्रेशर में आकर कोई लड़का या फिर उसका मन किसी अपने स्टार्टअप करने में है, लेकिन घर वालों की वजह से वह सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। क्यों करता है? उसके पड़ोस में सरकारी नौकरी किसी की लग गई तो घर वाले उसे रोज ताना देते हैं, तो इसके बेटे की नौकरी लग गई, तू कब लगेगा, क्या करता रहता है, घर पर पड़ा रहता है। तो मैं बस यही कहूँगा, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है तो ही एग्जाम, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, तो ही इस एग्जाम की तैयारी करना। अन्यथा अपना स्टार्टअप करो। मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्या हम गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी में लगने के बाद ही देश की सेवा कर सकते हैं? हम देश की सेवा खुद अपने स्टार्टअप, बिजनेस या बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर हम वेल एजुकेटेड हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी, तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम ऐसे काम कर सकते हैं जो एक जॉब वाला आदमी जॉब लगने के बाद नहीं कर पाएगा। इतने काम आप खुद कर सकते हो, अपनी कमाई से कर सकते हो। क्या यह देश सेवा नहीं है? तो मैं बस यही कह रहा था, अगर आपको लगता है तो ही इस एग्जाम की तैयारी करिए, अन्यथा आप देश सेवा के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, वो सबसे बेस्ट हैं। जय हिंद।